फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल पकवान। ये एक सिंधी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसका जो पकवान बनता है वो इतना क्रिस्पी बनता है। आवाज़ सुनिए। हम इस डिश के सारे फेजेस को ऐसे बनाएंगे कि टाइम बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज हो सके, यानी एक चीज़ में जो गैप मिले उसको दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी और उसके लिए हम लेंगे एक मुट्ठी धनिया और इसके साथ एक मुट्ठी पुदीना चाहिए, लेकिन पुदीना मुझे बहुत कम मिला, ये भी अपने बगीचे का ही मिला, बाहर से नहीं मिला, तो वो मैंने ले लिया है। साथ में है एक प्याज जिसे 4 टुकड़ों में काटा है, साथ साथ अदरक है, हरी मिर्च है और आधा नींबू है। तो अदरक हमने 1 इंच लिया है, उसे कद्दूकस कर लिया है ताकि मिक्सी अच्छी तरह से चल सके। और मिर्च मैंने 2 ली है, आप अपने हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज छोटी सी है जिसके हमने 4 टुकड़े किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस मिक्सी जार में ले रहे हैं। नींबू के रस को हम इसमें ही निचोड़ देंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच ही अमचूर पाउडर और आधा चम्मच जीरा। साथ साथ हम इसमें डाल देंगे 4-5 बर्फ के क्यूब्स और इसके साथ इस चटनी को हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, ये हमारी चटनी पिस चुकी है। तो इस चटनी को हम अभी एक तरफ रखेंगे। अब हम बनाएंगे पिकल्ड मिर्ची। उसके लिए हम एक भगोने में पानी उबालेंगे, उसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, आधे नींबू का रस और साथ साथ इसमें 6-7 मिर्च को हमने 1-1 इंच के टुकड़े में काट के डाल दिया है, जिसे हम 2 मिनट तक उबालेंगे। उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाए तो हम इसे निकाल करके और एक अलग कटोरी में रख देंगे। तो ये हमारी मिर्च भी तैयार हो गई है जो कि इस पकवान के साथ जाती है। कुछ हमने काटने वाली चीज़ें पहले से ही काट के रखी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अब एक परात में हम लेंगे 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, इसको हाथों में क्रश कर लें और उसके बाद डालें। उसी तरह से आधा चम्मच जीरा भी हाथों में क्रश कर लें और उसे इसमें डालें। साथ साथ डालें करीब करीब 3-4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। और अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल का, यानी कि 2 टेबलस्पून तेल। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी ले लें, लेकिन रिफाइंड ऑयल में ही अच्छा बन जाता है ये। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। पकवान को हमेशा मैदे से ही बनाया जाता है, जो ऑथेंटिक तरीका है वो मैदे से ही बनाने का है। आप इसके कुछ भी वेरिएशन कर लें, ये आपके ऊपर है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएंगी तो इस तरह से मुट्ठी बनने लगेगी, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया सा मोयनदार एक मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब पानी डाल करके इसका एक मीडियम डो गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो तलने का तरीका है वो ऐसा है कि अपने आप ही जो पकवान है वो बिल्कुल कुरकुरे हो जाते हैं। एक बार डो तैयार हो जाए तो हम इसके ऊपर तेल का हाथ लगा करके इसे ढक कर 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे पास 15 मिनट है कुछ करने के लिए, तो इस बीच में हम दाल चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे इस पर हमने तेल लगा दिया, इसे हमने ढक दिया और चलते हैं दाल बनाने। तो उसके लिए कुकर में हम लेंगे चने की दाल। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चने की दाल को 2 घंटे भिगो दिया है और ये अच्छे से भीग गया है, हाथ से कट रहा है। इसे हम कुकर में ले लेंगे। कई बार इसमें मूंग की दाल भी मिलाई जाती है, लेकिन मैं शुद्ध चने की दाल से बना रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी पानी, यानी कि हमने 1 कटोरी दाल दिया था उसके तिगुना 3 कटोरी पानी लेंगे। फिर हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 4-5 हरी मिर्च और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, शुद्ध घी। अब इसका ढक्कन बंद करके हमें इसमें 3 सीटी लगानी है।
दाल को ज़्यादा नहीं गलाना है, जिस तरह से हम पूरन पोली ये सब के लिए दाल बनाते हैं उस तरह की दाल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 सीटी लग चुकी है। अब हम हीट को ऑफ कर देंगे। अब जब तक कुकर का प्रेशर निकलेगा तब तक हम कुछ पकवान बेल लेते हैं। डो को थोड़ा सा और गूंथ के एक सार कर लेंगे। अब देखिए जब तक प्रेशर निकल रहा है, जिसमें कि 15 मिनट तो लग ही जाएगा, इस बीच में हमें टाइम मैनेज करते हुए ये पकवान तैयार कर लेना है। तो लोई आप बना लें, जो लोई का साइज़ होगा वो नींबू के आकार का होगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह का साइज़ हम अपनी चपाती के लिए भी लेते हैं। अब इसे बेलना भी चपाती के जैसा ही है, तो ये चिपके नहीं चकले पे, तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे। क्योंकि हमने एक मीडियम डो बनाया है, हार्ड नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा मैदा लगा लेने से हम सेफर साइड में रहेंगे। और इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। बहुत ही बढ़िया ये बिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, आप देख सकते हैं। और देखिए मैंने कितना बढ़िया गोल गोल बेला है। अब आपको मैं दिखलाती हूँ, ये बिल्कुल पतला सा है। देखिए आप, बिल्कुल चपाती की तरह ही हमने इसे पतला ही बेला है। और इस पे अब हम फोर्क से इस तरह से प्रिक कर देंगे, ताकि जब हम इसे तलें तो ये फूले नहीं। क्योंकि इसे पापड़ी की तरह बनना है, इसे फुलाना नहीं है। एक तरह से ये पापड़ी ही है, लेकिन ये बड़ी वाली पापड़ी है, तो ये पकवान है एक्चुअली। चलिए एक और पकवान बेल लेते हैं। और देखिए ये भी कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल गोल गोल। किसी चीज़ से काटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बन जाती है ये। इसे भी प्रिक करके रखते हैं। और इसी तरह से बाकी को भी हम बेल करके रख लेंगे। हमारे पकवान बन चुके हैं और इधर कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। तो चलिए देखते हैं दाल कैसी बनी। दाल देखिए आप, बिल्कुल आपको दिख रही होगी, बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल है, लेकिन ये पक चुकी है, बिल्कुल ही बढ़िया गल चुकी है। अब हमें इसे थोड़ा सा मैश करना है। तो कड़छी से ही हम थोड़ा मैश कर लेंगे, या अगर आपके पास दाल घोटनी है तो उससे आप मैश कर लीजिए। मतलब कि इसे एक सार करना है। अभी अलग अलग दिख रही थी दाल, वो देखिए ये बिल्कुल इसे इस तरह से कर लेना है। और उसके बाद इसे 2 मिनट हम और उबलने देंगे, ताकि ये अलग अलग ना दिखे, बिल्कुल बढ़िया मिली हुई दिखे। अब इसे एक तरफ रखते हैं और पकवान तल लेते हैं। इसके लिए हम मीडियम हॉट ऑयल में डालेंगे एक पकवान। इसे झारे की सहायता से थोड़ा दबा दबा करके तलेंगे थोड़ी देर, ताकि ये अपना शेप मेंटेन रख सके, यानी कि ये मुड़े नहीं, ये सीधा हो सके। और उसके बाद चिमटे से पलट करके आगे पीछे से सुनहरा कर लेना है हमें इसे। ध्यान रहे कि ऑयल जो है वो हॉट नहीं होनी चाहिए। या तो आप उसे लो पे कर दें या मीडियम, मतलब आप स्विच ओवर कर सकते हैं, लेकिन लो टू मीडियम पे ही इसे तलना है। और ये देखिए एक पकवान हमारा तल चुका है, बिल्कुल सुनहरा हो चुका है। तो इसे एक हम जाली पर निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी छन जाए। और इसी तरह से हम दूसरे पकवान को भी तल लेंगे। इसे भी थोड़ी देर दबा के रखेंगे, ताकि ये सीधा शेप ले ले, और उसके बाद दोनों तरफ से सुनहरा कर लेंगे। इसी तरह से बाकी तक पकवान भी हमें तल लेने हैं। चटनी तैयार हो चुकी, मिर्च तैयार हो चुकी, दाल तैयार हो चुकी, पकवान तैयार हो चुके। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को सर्व करते हैं। तो एक सर्विंग बोल में हम निकाल लेंगे दाल। आप देखिए दाल और गाढ़ी हो गई है, जैसे जैसे ये ठंडी होती है थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और ऐसी ही गाढ़ी दाल हमें चाहिए। आपने देखा कि हमने ये दाल कितने सिंपल तरीके से बनाई, लेकिन अब इस सिंपल दाल को हम बनाएंगे खूबसूरत। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भुना जीरा पाउडर, साथ साथ में डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर के बाद हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और उसके बाद ये है गरम मसाला पाउडर। और फाइनली हम इसे गार्निश करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से। अब हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे पैन में हम 3 चम्मच शुद्ध घी गरम करेंगे। एक बार घी गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को तड़कने देंगे और उसे थोड़ा सुनहरा कर लेंगे। जैसे ही ये सुनहरा हो जाए तो हम हीट को ऑफ कर देंगे। हीट को ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। और इससे लगाने वाले हैं हम ये सर्व्ड दाल में तड़का। तड़का इस तरह से लगाएंगे कि चारों तरफ ये जाए। तो घुमाते हुए लगाइए, जिस तरह से आप देख रहे हैं। ऐसा करने से आप किसी भी तरफ से दाल निकालें, आपको तड़के का स्वाद उसमें मिलेगा। तो यहाँ इसे हमने
तड़के से भी सजा दिया और इतनी सारी चीज़ें इसके साथ अब रहेंगी। आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, एक-एक करके मैं दिखलाती हूँ। यहाँ पे है पकवान, ये है दाल बहुत ही प्यारी सी, ये है बारीक कटे प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, इमली की मीठी चटनी, धनिया की चटनी जो अभी हमने बनाई, प्याज के स्लाइसेस और साथ-साथ पिकल्ड मिर्ची। अब चलिए देखते हैं कि इसे सर्व कैसे करना है और किस तरह से खाया जा सकता है। तो इसे 2 तरीके से खाया जा सकता है। एक पहला तरीका ये है कि आप एक छोटे से बोल में निकाल लें दाल। दाल इस तरह से निकालें कि तड़के के साथ दाल कटोरी में जाए। इस दाल के ऊपर अब हम डालेंगे हरे धनिया की चटनी। हरे धनिया की चटनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और अब हम पकवान को रख देंगे प्लेट में और इसके साथ साथ अब हम रखेंगे प्याज की स्लाइसेस और पिकल्ड मिर्ची। ये देखिए ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है। लग रही है ना अच्छी, बहुत ही खूबसूरत सी। तो आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे मुंह में भी आ रहा है, मेरे तो सामने है प्लेट। बहुत ही सिंपल तरीके से एक स्वादिष्ट रेसिपी कैसे बनती है उसका उदाहरण है दाल पकवान। और अब मैं आपको दिखलाऊंगी कि ये जो पकवान बने हैं वो कितने कुरकुरे बने हैं और उसे आप आवाज़ से पता लगा ले सकते हैं। अब इनमें से एक टुकड़े को हम इस तरह से दाल में डालेंगे और इस पे डालेंगे प्याज के छल्ले और रखेंगे एक मिर्च का टुकड़ा। चाहे तो आप और भी चटनी इसके ऊपर डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं और उसके बाद इसका आनंद उठाएं। ये तो हुआ एक तरीका। अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना सारी टॉपिंग्स लगा के, बस उसी तरह से ये हमारा देसी पिज़्ज़ा है। तो पकवान के ऊपर हम डालेंगे दाल और दाल को इसके ऊपर हम फैला देंगे। अच्छे से दाल को फैलाने के बाद हम इसमें डालेंगे चटनी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया की चटनी। अब ये आपके स्वाद पे डिपेंड करता है, आप जितना डालना चाहे डालें। उसके बाद डालें इमली की मीठी चटनी और फिर डालें इसके ऊपर बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और नायलॉन सेव। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये या तो आप इसे देसी पिज़्ज़ा कर लीजिए या चाट, जो भी कह लीजिए, पर बनती है बहुत स्वादिष्ट। आप भी बना करके देखें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, बनाने के बाद अच्छी बने तो इसे शेयर भी करें, अपना फीडबैक दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।